मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, आज के इस महाप्रसंग में हम सभी हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। आज इस महाप्रसंग में हम सभी वार्तालाप करेंगे हनुमान जी महाराज की जन्म पावन जन्म दिवस इस आध्यात्मिक बदलोई मेला में हम सभी एकजुट होकर एकत्रित होकर सद्भावनाओं के साथ समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इसकी कोशिश किया जाए। ऐसा धर्म साक्ष्य बताता है कि हनुमान जी महाराज आदि एक गौतम नाम के ऋषि थे और गौतम नाम के ऋषि उनकी धर्मपत्नी अहिल्या बड़ा ही सभ्य सुशील पतिव्रता धर्मपरायण नारी थी। उनको भी इंद्र कुछ कुदृष्टि से देखने लगा था और परिणामतः यह होता है उसमें इंद्र जो है इस चंद्रमा को योजना के तहत मृगा बनाता है और वह मृगा चंद्रमा आकर उनके आश्रम के इर्द गिर्द वांग देने लगता है, बोलने लगता है, जिसकी वजह से जिसके कारण से गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करने गंगा तट पर जाते थे, गंगा सरोवर में। और उस दिन कुछ योजना के साथ कुछ ऐसा ही गलत योजना बन गया था, जो ब्रह्म मुहूर्त क्या वह 2 ही बज रहा था, वैसे समय में छल से मृगा चंद्रमा जो मृगा बनाकर वह छल से वांग दे दिया, मैंने आवाज़ लगा दिया। गौतम ऋषि को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म वेला बीत रहा है, 4 बज गया है। वह अपने लोटा और कपड़े के साथ स्नान के लिए गंगा सरोवर में चले जाते हैं, लेकिन योजना ही कुछ और था। ऐसा जब गंगा तट पर जाते हैं तो गंगा माता उन्हें डांट लगाती है, धिक्कार करती है, ऋषि तुम तो यहाँ आ गए स्नान करने, लेकिन कुछ गलत ही योजना तुम्हारे घर के प्रति बन रहा है। तुम अभी के अभी नंगे पांव घर को जाओ, अभी स्नान करने का समय नहीं है, अभी बहुत समय बाकी है। गौतम ऋषि वहाँ से नंगे पांव ढाबते घर की ओर आते, आश्रम की ओर आते हैं तो देखते हैं कुछ वातावरण गड़बड़ सड़बड़ था। उन्होंने उनके एक अंजनी नाम के पुत्री थी, अपनी पुत्री से कहा, अंजनी क्या घर में कुछ सबब हो रहा है? अंजनी ने बात को छुपाते हुए कहा, जी नहीं पिताजी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये जो है से मारगाड़ बने बिल्ली इधर से उधर हो रहा है, हो गया है, वही आवाज़ जो है से इधर से उधर हो रहा है। लेकिन कहते कहते गौतम ऋषि अपने घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं इंद्र है और चंद्रमा भी है, तो इंद्र भागने लगते हैं। चंद्रमा जो है वह चंद्रमा जो है अपना योजना के आधार से वह भी भागता है, लेकिन बड़े तज्जुब की बात होती है, गौतम ऋषि क्रोध में आकर उसे जिस मृगा के छाल पर वह बैठकर जो है आसन जमाकर भक्ति करते थे, तपस्या करते थे, उन्हीं मृगा की छाल से चंद्रमा को भजा कर मैंने फेंक कर मारते हैं। जो आज भी हम इस युग में भी कलिकाल में भी चंद्रमा के बाद अमिट छाप मृगा का छाप आज भी नहीं मिल पाया है। कलंकित वह गौतम ऋषि के माध्यम से कलंकित। आइए और आगे की बात समझते हैं मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों। इस माध्यम से अब रही बात हनुमान जी की जन्म के उत्सव या जन्म की भूमिका, अब हम उनके समझ पहुँचते हैं।
कथा की भूमिका जब तक ना बता दे तब तक कथा का कुछ समझ में नहीं आता है। आइए और आगे कथा के बढ़ते हुए क्रम में बताना चाहते हैं कि जब गौतम ऋषि का वातावरण स्थिर हुआ, इंद्र भाग गए सारे लोग, तब अपने घर में शासन की बात आ गई। तो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को श्रापित कर दिया और वह गंगा के तट पर जाकर शीला जातु शीला भई, शीला बने पत्थर बनने की उन्होंने श्राप कर दिया। लेकिन जो ही शीला बढ़ने की श्राप लगा तो अहिल्या चरण में गिर कर कहा, सरकार मैं शीला जब बन जाऊं तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा, उसका भी रास्ता बताइए सरकार। उन्होंने कहा जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का आगमन होगा धराधाम पर, पावन जन्म होगा और उनका चरण वनवास के क्रम में उनका चरण जब आपसे स्पर्श होगा, उनके चरण के धूलि से आपका उद्धार होगा। अब रही अंजलि की बात, तो अंजलि से पूछा, गौतम ऋषि पूछे अरे पुत्री घर में क्या ऐसा हम लोग हो रहा है। उन्होंने बात को छपाते हुए कहा कि नहीं पिताजी ऐसा कुछ बात नहीं है, ये जो है से मारदार यानी बिल्ली इधर से उधर भाग गई है, सो आवाज शोर शराबा हो गया है, ऐसा वैसा कुछ वातावरण नहीं है। बात को छपा देते, लेकिन सच्चाई जानने के बाद अंजलि को भी गौतम ऋषि श्रापित कर देते हैं और भयंकर श्राप से श्रापित करते हैं। कहते हैं जा तुम शादी से पहले ही तुम माँ बन जाएगी, ऐसा भयंकर श्राप अंजलि को गौतम ऋषि देते हैं। अब गौतम ऋषि के श्राप से पिता के चरणों में गिरकर अंजलि कहते हैं पिता इसका कल्याण कैसे होगा। कहा जे तुम गांव से बाहर चले जाओ, कपड़कोट लगाकर उसमें निवास करो। लेकिन कपड़कोट तो लग गया, अंजलि उसमें रहने तो लग गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा ही कुछ और हो गया। उन्होंने उस कपड़कोट में भगवान भोलेनाथ आते हैं भिक्षाटन के लिए, भिक्षाटन के माध्यम से, और कहते कोई है रे गृह में कोई है। अंजलि गृह से ही अपने कपड़कोट से ही बोलती है कि हाँ सरकार मैं तो हूँ ब्राह्मण रूप में। वह महादेव सरकार जुड़ते हैं और कहते हैं कि कुछ भिक्षा दो बेटी, कुछ भिक्षा दो। कहा जे भिक्षा तो मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं संकल्पित हूँ कि मैं किसी पुरुष को मैं चेहरा नहीं देख सकती, मैं इसी कपड़कोट में रहती हूँ। तो कहा जाए ठीक है, लेकिन भिक्षा रही बात भिक्षा देने की, तो उन्होंने कहा जाए मैं अंदर से ही आपको भिक्षा दे देती हूँ, आप रख लो भिक्षा सरकार। लेकिन भिक्षा के माध्यम से भोलेनाथ ये समझते हैं कि उन्होंने पूछा कि क्या तुम नामदानी हो गई हो, गुरु कर ली हो। कहा जाए नहीं गुरु तो डर नहीं किया। तो कहा बिना गुरु के किए हुए व्यक्ति से हम भिक्षा नहीं देते, और दरवाजे पर से संत का लौटना मानहानि होता है संतों का, इसलिए वह अंजनी मानहानि भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि हे सरकार मैं गुरु नहीं किया। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा, वो तो ब्राह्मण रूप में था, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि एक पाइप या अरणिमा की खोपड़ी ऐसे व्यवस्था से, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कपड़कोट में ही रहो, लेकिन इस ध्वनि को तुम सुनो और पहले तो गुरु को दीक्षा ले लो, उसके बाद तुम दक्षिणा देना। तो कान में लगाकर और आवाज़ के साथ जो फूका मारते हैं उनकी मौज ही कुछ और होता है, और फूका लगने के बाद वे गुरु दक्षिणा देते हुए, लेकिन उनका कुछ अनुभूति अंजलि का ऐसा होता है जैसा प्रतीत होता है कि हमें ऐसा कुछ खास व्यवस्थित हो रहे हैं, खास व्यवस्थित। तब अंजलि ने कहा कि हे गुरुदेव, तब देखते देखते भगवान भोलेनाथ अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और उन्होंने कहते हैं कि हे भोलेनाथ आपने तो ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार
ऐसा मैंने गुरुदक्षिणा के साथ साथ आपने तो एक पुत्र की प्रसाद के रूप में आप ऐसा अनुभूति आपने मुझे करा रहे हैं, लेकिन यह पुत्र की प्राप्ति मैं तो शादी नहीं, मैं तो ऐसे श्रापित हूँ। उन्होंने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह पुत्र बड़ा ही पराक्रम होगा, भक्तराज कहलाएगा। उनको युग युग तक, जब तक सूर्य चांद धरती रहेगी तब तक उस पुत्र का नाम अमर 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 रहेगा और लोग आदर के साथ पूजा मान प्रतिष्ठित करेंगे। वे भगवान राम के परम भक्त होंगे और उनके कनकन में श्री राम बसता रहेगा, श्री राम बसता रहेगा। बड़ा ही बलशाली पुत्र योद्धा होगा। उनसे कली काल में भी उनके नाम से उद्धार होगा। और कहा जाए तब नाम क्या रखेंगे? उन्होंने कहा कि नाम इनका हनुमान रहेगा, हनुमान। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का उद्भव भगवान भोलेनाथ का ही उद्गम से और उनकी ही कृपा से हनुमान जी का ही पावन भूमि पर धराधाम पर अवतरित है। और ऐसे तो सच कहे कि भगवान राम यह खुद जानते थे कि यह भोलेनाथ का ही दूसरा प्रारूप है। इसमें कहीं से नहीं, कुल मिलाकर आंतरिक तौर से आध्यात्मिक तौर से सब एक ही थे। न हनुमान जी अलग थे, न भोलेनाथ, न राम, सब कोई एक ही गृह के सदस्य थे, ऐसे समझा जाए। तो किसी में कोई भेदभाव नहीं रह गया था। अब रही बात, तो इस प्रकार से अब रही केसरी नंदन की बात। तो केसरी नंदन और उनका एक प्रसंग ये भी आता है। केसरी नंदन तो अंजलि और ये उनका जो वानर रूप के जो माध्यम थे वह केसरी नंदन के व्यवहार से दो साक्ष्य आते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी महाराज राम महापरम भक्त, युग युगों तक शक्ति के स्वरूप, भक्ति के स्वरूप हमारे हनुमान जी महाराज का अवतरण राम पर भगवान राम के, विष्णु भगवान के साक्ष्य भगवान राम उनके कार्य करने के लिए उनका अवतरण हुआ था। और जब लंका पर चढ़ाई हो रहा था हरिहर का मतलब हरि का मतलब होता है विष्णु भगवान अर्थात भगवान राम, और हर का अर्थ होता है भगवान भोलेनाथ। हरिहर इस नाम के उद्घोष के साथ दो शक्तियाँ जब लंका पर कार्य कर रहा होता है तब जो है लंकेश का हार होता है और भगवान राम की जीत होती है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप ये इस महाप्रसंग के समापन की हो जाएगा। और महाप्रसंग के समापन में एक साक्ष्य और 2 मिनटों का जोड़ देना चाहते हैं। आइए उसको भी प्रसंग प्रसार किया जाए। तो संत भगवानों ने आहार की शुद्धि के बारे में बताया कि जब मेरा आहार शुद्धि होगा तो व्यवहार शुद्धि होगा, और जब व्यवहार शुद्धि होगा तो भक्ति की शक्ति लगेगी। तो आहार शुद्धि कैसे होगा? तो जब कहा उन्होंने कि जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे उपजे वाणी। तो वाणी और भोजन, अन्न, मन और वाणी सबको पवित्र करने के लिए एक ही उपाय है कि भोजन को शुद्ध करना। भोजन के शुद्ध करने के बारे में संतों ने इस प्रकार पावन शब्दों का गायन किया है, पावन शब्दों का उद्घोष किया है। आइए उसे 2 शब्दों में समझते हैं, फिर आगे समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब मिल बनो शाकाहारी, सब मिल बनो शाकाहारी। सब मिलकर शाकाहारी की व्यवस्था उन्होंने, यानी साग सब्जी भोजन करने की व्यवस्था उन्होंने कहा कि रावण भी कहा था कि तामस शरीर भक्ति कछु नाही, तामस शरीर से भक्ति नहीं किया जा सकता है, इसलिए तामस शरीर से भगवान राम की भक्ति रावण ने वैर की भावना से किया है। लेकिन प्रेम की भावना से करने के लिए तो तन और मन दोनों को पवित्र ही रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सारे जग के नर नारी शाकाहारी हो जाना, सारे जग के नर नारी शाकाहारी हो जाना।
समय के संत के चरण में पढ़कर नाम दान लेकर तुम प्रभु का सुमिरन करना सुबह शाम। प्यारे सारे जग के नर नारी शाकाहारी हो जाना। जिन जीवों को तूने मारा मांग रहा है बदला। जिन जीवों को तूने मारा मांग रहा है बदला। रोग शोक भूत प्रेत के रूप में तुझे सता रहे हैं सारे जग के नर नारी शाकाहारी हो जाना। अगर नहीं सब लोगे प्यारे तौबा तौबा करोगे प्यारे। अगर नहीं सब लोगे प्यारे तौबा तौबा करोगे प्यारे। कुदरत है नाराज खड़ी आगे तबाही बड़ी बड़ी हो जाएगी। नरकों की तैयारी शाकाहारी हो जाना। सारे जग के नर नारी शाकाहारी हो जाना। ऋषि मुनि की पावन धरती करती करुण पुकार। ऋषि मुनि की पावन धरती करती करुण पुकार। सत्य अहिंसा से होगा मानव का बड़ा सुधार। कर लो सतयुग की तैयारी शाकाहारी हो जाना। सारे जग के नर नारी शाकाहारी हो जाना। मेरे दान प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, इन्हीं पावन संदेश के साथ हम सभी इस महाप्रसंग को विराम की ओर समापन की ओर ले जाते हुए और ज़्यादा प्रारूप न देते हुए समापन की ओर ले जा रहे हैं। जय गुरुदेव, जय जय सीताराम महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। यदि यह शब्द आपको मन को छू जाता है, अच्छा लगता है, तो जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप इस महाचैनल को, इस सत्संग वाणी सेवा केंद्र को आप